दोस्तों देख सकते हैं ये है मेरे पास यूनियन बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। यानी जैसे मान लीजिए अगर आपको एक नया अकाउंट खुलवाना है तो आपको इस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि अगर आपको भी अकाउंट खुलवाना है वो भी यूनियन बैंक में तो इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है। अगर आप इस फॉर्म को भरना सीख जाते हैं तो आप किसी भी बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि सारे बैंक का फॉर्मेट सेम होता है। बट उसमें बस ये डिफरेंस होता है, ये वाला कॉलम यहाँ हो सकता है, ये वाला कॉलम यहाँ हो सकता है, बाकी फॉर्मेट सेम है। बात करें इसके फॉर्म का तो इसमें दो फॉर्म आता है, देख सकते हैं। पहले पे आपका डिटेल और दूसरे में कुछ इन्फॉर्मेशन डालना होता है और साथ ही साथ फोटोग्राफ और यहाँ पे सिग्नेचर देने होते हैं। तो चलिए दोनों फॉर्म को एक एक करके मैं आपके सामने लाइव भर के दिखाऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो चलिए लाइव में आपको यहाँ पे पूरी तरीके से समझाता हूँ कि किस तरीके इस फॉर्म को भरना है। दोस्तों हम फॉर्म भरना शुरू करें उससे पहले कुछ जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब भी आप किसी भी फॉर्म को भरें आप कोशिश करें कि सारे कैपिटल लेटर में ही, यानी बड़ी वाली ABCD में ही और सारा कैपिटल लेटर में ही फॉर्म को भरे, ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पे फॉर्म का रिक्वायरमेंट भी होता है कि उसे कैपिटल लेटर में ही भरे और साथ ही साथ ब्लू पेन का यूज करें। और एक चीज़ और, अगर आप यूनियन बैंक का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं नीले कलर का बॉक्स कहीं कहीं दिया हुआ है, आपको इसको फिल नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में भी लिखा हुआ है नीले बॉक्स बैंक द्वारा भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी नीला बॉक्स जहां जहां भी है फॉर्म में उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छूना। देख सकते हैं नीले बहुत सारे बॉक्सेस है। तो चलिए हम शुरू से जान लेते हैं कि हमें किस तरीके से फिल करना है। सबसे पहले देखिए तो फॉर्म में यहाँ पे लीड आईडी ये भी नीले में है, यानी हम इसको फिल नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं नीले में है, इसे भी हम फिल नहीं करेंगे, यानी हमें ये वाले भरने हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है, सेविंग, करेंट, टर्म डिपॉजिट, अदर या कुछ और। तो यहाँ पे हमें सेविंग खुलवाना है। हमें जैसे मान लीजिए अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से हैं तो सेविंग अकाउंट ही चलता है, जिसमें आप ज़्यादा पैसे अगर आपको नहीं रखने, यानी अगर आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो आपको सेविंग अकाउंट ही खुलवाना चाहिए। अगर आपका कोई बिजनेस है तब आपको यहाँ पे करेंट अकाउंट। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेविंग अकाउंट में क्लिक कर दिया। उसके बाद एक ऑप्शन आता है माइनर का, इसको बिल्कुल भी छेड़ना। अगर आप जैसे मान लीजिए 18 साल से कम, यानी ये उनके लिए होता है जैसे बच्चों का, जैसे उसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर लेंगे उसके लिए है, बट इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो कितना पैसा जमा करेंगे वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन ये वाला पूरा यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं जमा करना है, क्योंकि आप इसके बगैर भी खुलवा सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने ये फॉर्म भर दिया, जैसे अकाउंट खुलता है तो उसके बाद हमें एक स्लिप मिलती है जिसके थ्रू हम पैसा जमा करके यहाँ पे जितना भी पैसा जमा करना है उतना हम जमा कर सकते हैं। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि इसे आपको भरना ही है, इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है मेन मुद्दा, जहां से शुरू होता है फॉर्म को भरना। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ अप्लीकेंट, यानी आवेदक की सूची। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना टाइटल डालना, जैसे आप मेल है तो मिस्टर, नहीं तो लेडी है तो मिसेस। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे MR कर देता हूँ, यानी मिस्टर। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम है, देख सकते हैं, यानी प्रथम नाम, मध्य यानी मिडिल नेम और लास्ट यानी अंतिम नाम। अब मैं जैसे मान लीजिए मेरा नाम है राज शर्मा, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम यानी RAJ, मिडिल नेम मेरा कुछ भी नहीं है, लास्ट नेम है यहाँ पे शर्मा, तो मैं SHARMA मैंने यहाँ पे डाल दिया। लीजिए मेरा राज कुमार शर्मा होता है या फिर पंकज कुमार श्रीवास्तव, जैसे होता है ना कुछ लोग का 3 फॉर्मेट में होता है, तो यहाँ पे मिडिल नेम जैसे राज कुमार शर्मा इस तरीके से आता, बट मेरा वही है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर है, आधार नंबर आपको डालना है बिल्कुल सही सही, जो भी आपका आधार कार्ड में नंबर है यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना है बिल्कुल सही सही। उसके बाद यहाँ पे ब्लू है, इसे हमें नहीं छेड़ना। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है को एप्लीकेंट, इसमें आप अपने फादर का नाम डाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो मम्मी का, या फिर जैसे लड़की है शादीशुदा है तो अपने हस्बैंड का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी प्रेफर आपके ऊपर है। जैसे मान लीजिए आप एक लड़की हैं शादीशुदा नहीं है तो आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट में आपके पिताजी का नाम होगा तो यहाँ पे पिताजी का नाम। जो लड़की शादीशुदा है अगर उसके डॉक्यूमेंट में यानी आधार कार्ड में पिताजी का नाम है तो पिताजी का, हस्बैंड का नाम है तो हस्बैंड का। तो चलिए यहाँ पे हम पिताजी का नाम डाल देते हैं, कुछ भी जो भी है वो यहाँ पे डालना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। और तीसरा बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए, अगर आपको कोई ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है ऐसा उनके लिए, ये बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, ये था हमारा पहला और ये है हमारा दूसरा। यहाँ पे हमें
एड्रेस डालना है। एड्रेस कैसे डालना है? एड्रेस आपको इसमें वही डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट में है। जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। जैसे मान लीजिए देख सकते हैं हाउस, फ्लैट, बिल्डिंग नेम जो भी है, जैसे मान लीजिए हम कर देते हैं कुछ भी रॉयल, तो ROYAL रॉयल कर देते हैं, कुछ भी करिए जो भी आपके घर का नाम है। उसके बाद स्ट्रीट, लोकल यानी कौन से एरिया में है, तो हम लिख देते हैं SOUTH, साउथ, DELHI, साउथ दिल्ली। उसके बाद सिटी का नाम कौन सा है, शहर का नाम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाजपत नगर, LAJA, जो भी है आप अपने हिसाब से लिख दीजिए। उसके बाद स्टेट कौन सा है, तो यहाँ पे DELHI, दिल्ली। उसके बाद मोबाइल नंबर आप अपना सही सही डालिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, साउथ है, नॉर्थ है, आप अपने गांव में रहते हैं तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सही सही डालिए। उसके बाद कंट्री में तो इंडिया ही डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालना। वैसे तो सारा डिटेल सही डालना, बट ईमेल आईडी कुछ लोग नहीं होता है तो कुछ भी डालते हैं, बट आपको सही डालना। और एक चीज़ और, ये मैं फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ इसीलिए ऐसे कट्टस यहाँ पे कटपीट हो रहा है, लेकिन आप भरेंगे तो कोई भी कटपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये फॉर्म बैंक में सबमिट करना है, मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं इसमें करेक्शन ये सब कर रहा हूँ। ये यहाँ भरने के बाद अब आप आ जाएंगे तीसरे नंबर पे, जहाँ पे यहाँ पे पैसिफिक, यहाँ पे अपेक्षित सुविधाएं, यानी आप जैसे मान लीजिए कोई भी अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सबको बिल्कुल फिल नहीं करना। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, उसको नहीं, बस आपके हिसाब से। जैसे मान लीजिए आप अपने, जैसे मान लीजिए आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो क्या आप जरूरी है कि चेक बुक लें? नहीं। जरूरी है कि आप इंटरनेट बैंकिंग शुरू ही करें? नहीं। यानी जो हमारी सिंपल रिक्वायरमेंट है ना, उसको आप बस यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, यानी टिक कीजिए, चूज कीजिए। उसके बाद फ्यूचर में जब भी जरूरत होगा उसको हम अपने आप चालू करवा सकते हैं, बैंक में जाके बात करके चालू करवा सकते हैं। बस यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ही जानकारी यहाँ पे दीजिए। जैसे कि चेकबुक, जैसे कि चेकबुक के बारे में पूछ रहा है कि आपको क्या चेकबुक चाहिए। अगर चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद ये पूछ रहा है कि चेकबुक आपको कहाँ पे चाहिए। अगर आप शाखा से कलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे टिक कीजिए, या फिर आप एड्रेस पे मंगवाना चाहते हो तो मैं यहाँ पे एड्रेस पे मंगवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे यानी यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस यानी ब्रांच में जाके आपको यहाँ पे, उसके बाद ये पूछ रहा है कि जैसे मान लीजिए एसबीआई में क्या एक फैसिलिटी है कि अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है या फिर कोटक में है तो आपको ईमेल आईडी पे मंथली यहाँ पे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आ जाएगी, यानी पासबुक की एंट्री आ जाएगी। अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। उसके बाद नॉमिनी में डालना ही डालना है तो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल से वितरण यानी स्टेटमेंट बाय ईमेल। मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट एसबीआई में है तो जैसे ही मंथ खत्म होता है तो मेरे ईमेल आईडी पे एक पासबुक की तरह पूरा स्टेटमेंट आ जाता है। तो वो फैसिलिटी अगर आप लेना चाहते हैं इस बैंक में भी तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, वो फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मंथ एंड हुआ तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है पासबुक में एंट्री करवाने के लिए कि इस महीने मेरे कितने खर्च हुए, मैंने विड्रॉ किए, कितने मैंने डिपॉजिट किए, वो आपके ईमेल आईडी पे ही आ जाएगा। उसमें एक पासवर्ड डालना होता है जो कि आपका CRR नंबर होता है, उसे डाल के आप आसानी से उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो फैसिलिटी चाहिए तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, नहीं तो नहीं। उसके बाद यहाँ पे नामांकन यानी नॉमिनी का नाम डालना है तो बिल्कुल डालना है तो यहाँ पे यस कर दीजिए। उसके बाद SMS अलर्ट बिल्कुल चाहिए तो यहाँ पे यस कर दीजिए। उसके बाद अन्य कोई बिल्कुल नहीं सब। उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो चाहिए चाहिए, यहाँ पे करिए। यहाँ पे आप मतलब मैं बता रहा हूँ, बस एक सिंपल सा ब्रीफ दे रहा हूँ, आपको जो जो चाहिए उसी पे कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने इस पे कर दिया तो आप भी कर दीजिए, बस आप यहाँ पे समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे डेबिट कार्ड तो चाहिए चाहिए, चेकबुक तो जैसे आपको नहीं जरूरत है तो इसे बिल्कुल टिक मत कीजिए। बस मैं, लेकिन मेरा बताना फर्ज है सभी कुछ के बारे में ताकि आपको पता रहे। उसके बाद जैसे इंटरनेट बैंकिंग आपको शुरू करना है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो मुझे अभी नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो मोबाइल बैंकिंग पे टिक कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, लेकिन मैं उन सबको, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। उसके बाद ये सारा डिटेल बिल्कुल आपको स्किप करना है। ये कुछ और है, जैसे मान लीजिए आपका पहले से अकाउंट है उसे किसी और टाइप में ट्रांसफ़र करना। जैसे मान लीजिए एक फॉर्म है ये, तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ अकाउंट ओपनिंग का ही फॉर्म है, इसके साथ साथ और भी काम होते हैं। जैसे केवाईसी का फॉर्म आप भरते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ केवाईसी हो रहा है, आपको अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो भी कभी कभी वो केवाईसी का ही फॉर्म भराते हैं। तो इसीलिए सारा इन्फॉर्मेशन उसके लिए है। जैसे मान लीजिए ये देख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट
टू करेंट अकाउंट। अगर आपको सेविंग अकाउंट को करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कराना है तो ये सब डिटेल आपको भरना होगा। बाकी इतने ही पे छोड़ दीजिए। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे खाते के परिवर्तन यानी आपको ये अकाउंट जो खुलवा रहे हैं सिंगल अकाउंट है या फिर ज्वाइंट अकाउंट है या क्या है। तो मैं यहाँ पे सिंगल अकाउंट कर रहा हूँ। अगर ज्वाइंट है तो ज्वाइंट में भी करिए क्लिक, अगर ज्वाइंट खुलवा रहे हैं तो, लेकिन मेरा सिंगल ही है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक यानी आवेदक का नाम जो भी है, ज्वाइंट अकाउंट अगर आपने खुलवाया तो यहाँ पे आपको उसका फोटो यहाँ पे देना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपना एक फोटो चिपकाना है जो कि लेटेस्ट होना चाहिए। 1-2 महीने पुराना चल सकता है, उससे पुराना नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद आज का डेट, जो भी डेट है, ठीक है, जो भी डेट है वो डेट आप यहाँ पे डाल दीजिए। स्थान प्लेस जो भी है, जैसे न्यू दिल्ली में है अप्लाई कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, पंजाब में, वो यहाँ पे प्लेस डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्म और ये फॉर्म अटैच करना है। साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको फोटो कॉपी करवाना है और इसमें अटैच करके बैंक में जमा कर देना है। ये फॉर्म जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका कुछ ही दिनों में आपका अकाउंट खुल जाएगा, आपका काम खत्म। अब कुछ दिन बाद आप बैंक जाके पता कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट खुला कि नहीं। उसके बाद एटीएम कार्ड का भी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, उस पर वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, चैनल पे जाके देख लीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।